नमस्ते, आई एम पूर्वा गुर्जर फ्रॉम क्लास 10th ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बड़वानी। हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड दोनों थ्योरम्स को एक्टिविटी से समझेंगे। फर्स्ट थ्योरम है हमारी एरिया सिमिलरिटी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये थ्योरम बोलती है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ the two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। यानी कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ हमने दो समरूप त्रिभुज बनाए हैं ABC जो कि 6x6 का है और PQR जो 3x3 का है। इसके एक ट्रायंगल के एरिया को 1 यूनिट मानेंगे तो इसमें टोटल 36 ट्रायंगल बन रहे हैं, इसलिए इसका एरिया हमने 36 यूनिट्स लिया है और इसका एरिया 9 यूनिट्स। इन दोनों के एरिया का रेशियो होगा 36/9 जो कि है 4:1। अब इनकी साइड्स का रेशियो, इनकी एक एक साइड 6 की, इसकी एक साइड 6 है और इसकी 3 है, तो 6/3 होगा 2/1, जिसका स्क्वायर करने पर हमारे पास आएगा 4/1 जो कि इसके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। अब हमारी दूसरी थ्योरम है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम आधारभूत अनुपातिका प्रमेय भी कहते हैं। ये इसके अनुसार इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्टिंग other sides on distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी कि किसी भी त्रिभुज की अगर हम एक भुजा के समांतर एक रेखा बनाएंगे जो दूसरी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करती है, तो जो दोनों भुजाएं विभाजित हुई है उनका अनुपात बराबर होगा। हमने यहाँ पर ये एक त्रिभुज लिया है जिसकी ये भुजा का माप 16 है और इस भुजा का माप है 24। हम इसके आधार से एक समांतर रेखा बनाएंगे जिसने इस भुजा AC को 10 पर विभाजित किया है और इस भुजा BC को 15 पर विभाजित किया है। तो इसका विभाजन बिंदु है P और इसका विभाजन बिंदु है Q। AP का माप होगा हमारे पास 10 और PC का माप होगा हमारे पास 6। इधर BQ का माप हमारे पास होगा 15 और CQ का माप होगा हमारे पास 9। 10/6 होता है 5/3 और 15/9 भी होता है 5/3, यानी कि ये समानुपाती विभाजन हुआ है। अगर हम इन्हें दूसरे बिंदुओं पर भी देखें तो अगर इस रेखा ने इसके बिंदु D पर विभाजित किया है जो कि 8 पर किया है और इसे E पर किया है जो कि 12 पर किया है, तो हमारे पास AD का माप होगा 8, DC का माप भी होगा 8, BQ का माप होगा हमारे पास 12, BE का माप होगा हमारे पास 12 और EC का माप होगा 12। दोनों का अनुपात होगा 1 जो कि बराबर आएगा। इस तरह से हमने ट्रायंगल्स की दोनों थ्योरम को समझ लिया है। थैंक यू।